Hello students, most welcome all of you on our online learning platform। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 5th के क्वेश्चन आंसर की, चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 Q&A का मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसका नाम है व्हाट इज जर्मिनेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन व्हाट इज जर्मिनेशन। और हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर लिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन अपने कॉपी से करना है, बुक से करना है। ठीक है, तो चलो व्हाट इज जर्मिनेशन लिखते हैं फटाफट कि जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ development of a seed into a seedling। ठीक है, germination is the process of development of a seed into a seedling। ये हो गया आपके फर्स्ट का आंसर। सेकेंड आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको इसमें जो बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें आपको डायग्राम किसका बनाना है, तो ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि आपको डायग्राम बनाना था। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये बन गया आपका डायग्राम। पहला हमने सीड लगाया, दूसरा सीड को जब मिनरल्स और वाटर मिलने लगे तो उसमें से रूट आने लगी हल्की हल्की, तीसरे में रूट तो आ ही रही थी, साथ में उसको पोर्ट भी मिलने लगे निकलने के लिए। चौथे में आप देख रहे हैं रूट जो है वो नीचे तक चली गई है। ठीक है, और क्या होने लगी है, पत्तियां आने लगी हैं, बाद में यही क्या करके ग्रोथ करके एक ट्री या प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या था आपके सेकंड का आंसर था। इसको अच्छे से अपने कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द जर्मिनेशन ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक सेकेंड रुक जाइए। अच्छा ठीक, ये आपका तीसरे का आंसर है, ये आपके थर्ड का आंसर है। ठीक है, ये किसका आंसर है, थर्ड का। सेकंड का आंसर मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। सेकंड का आंसर अपन कर ले रहे हैं, आपके थर्ड का आंसर है, इसमें हमको भी लिखना भी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड का लिख लीजिए फटाफट। फर्स्ट मतलब आप कैसे डालेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप डालेंगे थर्ड का आंसर, फिर आप बनाएंगे डायग्राम, थर्ड का आंसर फिर बनाएंगे डायग्राम चारों। ठीक है, उसके बाद जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसको आप लिखेंगे उसके नीचे। ठीक है, तो पहला अ सीड इज सोन इन द सॉइल, अ सीड इज shown a seed is shown in the soil। दूसरा क्या है, दूसरा है a seedling break the seed coat,
the seedling, break the seed coat. तीसरा, the seedling develops root and shoot. ठीक है, मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है द सीडलिंग नाउ develops leaves and branches। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपके 4 पॉइंट हो गए उस फिगर के हिसाब से। ये क्या हो गया? आपके 4 पॉइंट हो गए इस फिगर के हिसाब से। और यहाँ पर आपको ये वाला फिगर अच्छे से बना लेना है। ये देखो, ये फिगर है ना, इस फिगर को आप क्या करेंगे? अच्छे से यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को बढ़िया से बना लीजिएगा। ओके, चलो इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड वाले आंसर पर। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड वाले आंसर पर। हमारा सेकंड आंसर क्या था? सेकंड आंसर हमारा पूछा था सीड के बारे में। ठीक है, तो सीड के बारे में कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो सेकंड का आंसर। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में। चलो चलो ये हो गया आपका सीड कोट। ये क्या हो गया? सीड कोट। और ये हो गया कॉटलीडॉन्स। ये क्या है आपके? कॉटलीडॉन्स। ठीक है, सॉरी ये नहीं रहेगा यहाँ पे, कॉटलीडॉन्स। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं हम कि सीड कोट क्या होता है। चलो पॉइंट डालो यहाँ पर, ऐसे करके पॉइंट डालना। ठीक है, पॉइंट डालते हैं कि इस आउटर कवरिंग that swelled
अब स्वेल्ड अप का मतलब ऊपर से फूला हुआ रहता है। देखो कोई भी बीज देखते हो ऊपर से फूला रहता है ना, उसको बोलते हैं स्वेल्ड अप। ठीक है, दिस इज known this is known as the seed coat। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, यू विल फाइंड सीड लीव्स, यू विल फाइंड सीड leaves, you will find seed leaves are known as कोटलीडोन्स। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपके 2 पॉइंट हो गए। आंसर नंबर सेकेंड है, ये बात ध्यान रखना। वो जो इसके पहले किए थे वो आंसर नंबर थर्ड था। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वाई कांट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट? तो चलो फोर्थ का आंसर लिखते हैं। फोर्थ का आंसर कि सभी सीड क्यों प्लांट में नहीं बदलते हैं। ठीक है, फोर्थ का आंसर आपका यही है। क्वेश्चन क्या है कि सभी सीड प्लांट में क्यों नहीं बदलते हैं। ठीक, तो क्यों नहीं बदलते भैया, इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। चलो आंसर नंबर 4, नॉट ऑल सीड्स ग्रो into plants some seeds are damaged. Some seeds are damaged by animals, insects, wind और वाटर। ठीक है, ये हो गया आपके फोर्थ का आंसर। ये क्या हो गया? आपके फोर्थ का आंसर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज डिस्पर्सल? ये हो गया आपके फोर्थ का आंसर कि नॉट ऑल सीड ग्रो इनटू प्लांट्स, सम सीड आर डैमेज्ड बाय एनिमल्स, इंसेक्ट्स, विंड और वाटर। ये हो गया फोर्थ का आंसर। अब हम चलेंगे अपने फिफ्थ पर। तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा डिस्पर्सल। ठीक है, मैंने आपको डिस्पर्सल पढ़ाया है, डिस्पर्सल क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा डिस्पर्सल पे है, तो चलो लिख लेते हैं डिस्पर्सल। आंसर नंबर 5। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच the seed are scattered away from the parent plants is called डिस्पर्सल। ठीक है, तो ये हो गया आपके फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर क्या है? द प्रोसेस बाय विच
द सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, मतलब जिस प्लांट से वो गिरता है उससे दूर चला जाता है अगर वो सीड, तो उसको बोला जाता है डिस्पर्सल। ठीक है, आपका 6th क्वेश्चन है हाउ आर सीड डिस्पर्स बाय विंड एनिमल एंड एक्सप्लोजर। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। विंड, क्या क्या पूछा है, विंड एनिमल एंड एक्सप्लोजर। तो हमारा 6th आंसर नंबर 6। ठीक है, द सीड of plant like cotton very light का मतलब हल्का, very light। ठीक है, तो very light ये कहाँ से उड़ जाते हैं, ये हवा के द्वारा उड़ जाते हैं। दे वेरी लाइट, दे इजली कैरिड अवे बाय विंड, मतलब ये हवा से बहुत आसानी से उड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा हल्के होते हैं। ठीक है, ये क्या था, 6th का फर्स्ट पॉइंट था। अब हम 6th का सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, 6th का सेकेंड पॉइंट क्या है, एनिमल। ह्यूमन being and animals eat fruit and throw away their seed. Eat fruit and throw away their seed in different places। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट some fruit scatter their seed by exploding the seed। ठीक है, सीड पॉड्स। तो जब वो फटते हैं तो क्या होता है, it burst open and the seed are scattered, मतलब सीड जब वो फटते हैं तो सीड क्या होता है, फैल जाता है दूर दूर तक, तो एक जगह पर नहीं गिरता है, इसलिए एक्सप्लोजन से उसका क्या हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन सीड विथ हेल्प इन रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन। तो चलो सेवेंथ क्वेश्चन कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। सेवेंथ आंसर, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन आपको पूछा है कि नेम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन सीड हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लें, जैसे प्लांट लाइक बेगोनिया and bryophyllum grow from leaves। ये दोनों किससे पैदा होते हैं, पत्तियों से, ठीक है। पोटैटो is grow from its stem, ठीक है। इसके बाद अंडरग्राउंड पोटैटो underground potato have grow from iwards, ठीक है। ये हो गया आपका सेवेंथ का आंसर। अब हम चलते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन है डिफाइंड एग्रीकल्चर एंड क्रॉप, ठीक है। चलो एग्रीकल्चर के बारे में लिख लेते हैं। the practice of growing plants on a large scale for food or other products is called एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया। अब हम लिखेंगे क्रॉप के बारे में, ठीक है। क्रॉप के बारे में तो चलो हम लिख लेते हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप के बारे में क्या लिखेंगे, दैट प्लांट
that plant of same kind are grow in one field. These known as क्रॉप्स। ठीक है, ये हो गया आपका एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब आंसर नंबर 9, लिस्ट द पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हिल ग्रोइंग क्रॉप। तो ये आपका होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क है। और चलो मैं ऊपर आपका होमवर्क लिख दे रहा हूँ, नीचे आपका ये आंसर लिखा रहेगा। आपके चैप्टर 2 का होमवर्क, ठीक है, चैप्टर 2 का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद बी वाला ऑप्शन जिसका मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, उसके बाद सी वाला जो है आपका टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या है, ये था आपका सेकंड चैप्टर जो हो गया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपसे थर्ड चैप्टर में। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग और टिक द करेक्ट आंसर। और ये है आपका आंसर नंबर 8, लास्ट वाला। ठीक है, एक बार देख लीजिए। और अगर मैं मिटा दिया था जल्दी तो आप वीडियो को पॉज करके तब लिखिएगा आंसर, क्योंकि लंबा हमारा क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन हमको करने थे, तो फटाफट हमें करना था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक आप इस क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में अच्छे से करिएगा, अच्छे राइटिंग में करिएगा और ग्रुप में सेंड करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सभी।